जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से एक छत्रानी जी के वार्ता प्रसंग पहले का तीसरा पार्ट सुनेंगे। तब एक छत्रानी जी, जब इनके पास द्रव्य का बड़ा ही संकोच था, तो ये श्री ठाकुर जी के आगे रोटी, घी चुपड़ी हुई रोटी रखती थी, और रात में जब श्री ठाकुर जी को भूख लगती थी तो उसी का चूरी बना के छोटी छोटी रोटी का टुकड़ा टुकड़ा करके देती थी। उससे में श्री ठाकुर जी खुद बोलते थे, मुझे ऐसा करके दो, उसमें थोड़ा सा चीनी खांड वगैरह मिला देती थी। बड़े प्रेम से श्री ठाकुर जी को देती थी। पर इनके मन में तो ऐसा लगता था इनको कि श्री ठाकुर जी कुछ अच्छा, कुछ पकवान नहीं श्री ठाकुर जी के आगे धरे, तो इनको मन में बड़ा संकोच होता था। तब वो जब ऐसा हुआ तो दूसरे दिन ही सुबह उठी और एक कुछ द्रव्य उधार लिया। उससे पहले श्री ठाकुर जी के पकवान बनाने के लिए घी लिया, बूरा लिया, जो भी सामग्री लगती है वो सब लिया। और श्री ठाकुर जी जब दूसरे दिन बोले, माँ मुझे भूख लगी, तो श्री ठाकुर जी के आगे पकवान धरा। तब श्री ठाकुर जी ने बोला, माँ हमारे पास तो द्रव्य नहीं था, फिर आप ये कहाँ से लेके आई? तब उन्होंने बताया कि मैंने उधार लिया, जब अब सूत जब बेचूंगी तब पैसे आएगा, तब मैं सारा द्रव्य जितना भी उधार लिया ये सब वापस कर दूंगी। तब श्री ठाकुर जी ने बोला, माँ हम किसी से द्रव्य कभी उधार नहीं लेंगे, ये द्रव्य बड़ा ही जी का जंजाल है, और फिर अगर हम चुका नहीं पाए तो लोग आके हमारे घर में मांगेंगे। और जो आप मुझे जब सूखी रोटी देती हो, जब घी चुपड़ी रोटी देती हो, वो भी मुझे बहुत प्यारी लगती है। अगर हमारे घर जिस दिन तरकारी नहीं होगी, मैं सूखी रोटी ही पालूंगा। और श्री ठाकुर जी इनसे बड़े ही प्रेम से इन्हें समझाते। और श्री ठाकुर जी इनसे अपने आप को एकदम अलग नहीं समझते थे, एकदम इससे जैसे किसी माँ का बेटा होता है उसी भाव से श्री ठाकुर जी इनसे जिद भी करते थे। और कभी कुछ चीज की कमी होती थी तो उसमें भी समझ जाते थे कि हाँ हमारे घर में कमी है, मतलब श्री ठाकुर जी को तो कोई कमी नहीं है, पर श्री ठाकुर जी इनसे बड़ा ही प्रेम करते थे, और वही प्रेम श्री ठाकुर जी इनको दिखाते थे। तो श्री कृष्णा श्री वल्लभाधीश की जय।